नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, कोई भी पर्सनली मत लीजिए। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी हो सकता है मैसेज किसी और के लिए है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये अभी थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इनको ईगो की प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है कोई इनको अपमान किया था या फिर ये किसी को अपमान करने के बारे में सोच रहा है, या फिर झगड़ा कुछ भी अगर हुआ था तो ये आगे चल के बात करने में भी हिचकिचा रहा है, क्योंकि इनको ईगो की प्रॉब्लम हो रही है अभी। देख लेते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है पहले आप लोगों का जो रिश्ता था या फिर इस पर्सन के साथ जो रिश्ता था आपका, तो ये बहुत अच्छा रिश्ता था, एक दोस्ती भरा रिश्ता था। इसमें हंसी मजाक, अम्यूजमेंट, पार्टी देना पार्टी लेना, घूमना फिरना, हर तरीके का रिश्ता आप लोगों में था। अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिससे ये बंदा या बंदी खुद को क्लोज कर लिया है। इनको लग रहा है ये अभी किसी के बातों में आके कर सकता है, किसी बहकावे में आके कर सकता है, किसी कारण से कर सकता है, किसी फिनेंशियल लॉसेस के कारण से हो सकता है। इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा है और ये अभी हर चीज़ को नॉलेज की नज़र से देख रहा है, जिसके कारण से इनका ईगो रोक रहा है इनको, या फिर ये आपको अपमानित किया था या फिर आपने इनको किसी फिनेंशियल लॉसेस के कारण से अपमानित किया था, जिसकी वजह से ये परेशान है, दुखी है और ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, आप भी अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, करंटली आप भी अपना इमोशन छुपा रहे हो। अभी देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप साइलेंटली हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो करंटली। टावर के कार्ड, कुछ तो परेशानी हुआ होगा इस रिश्ते में। द वर्ल्ड के कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आपके हिसाब से ये रिश्ता अचानक से कोई परेशानी आया है इस रिश्ते में, जिससे आपका दुनिया ही बदल गया। जिस तरीके से आप सोच रहे थे ये रिश्ता उस तरीके से चला नहीं। अभी आप अपने लिए एक नया वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लिए स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप शादी, रिश्ता, एक स्टेबल रिश्ता अपने लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो जैसा चल रहा था उसमें अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि एक ब्लैक फेज आ गया, उससे ये रिश्ता अलग तरीके की मोड़ ले लिया है। अभी आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपने बारे में, सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, बच्चे, घर, परिवार, एक स्टेबल रिश्ता आप चाहते हो करंटली। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आपके पर्सन
क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। उनको लगता है जो हो गया सो हो गया, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहिए, एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। द मून का कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, थ्री ऑफ वांड्स के कार्ड। देखो, हो ना हो इस रिश्ते में कोई तो है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये बंदा या बंदी अभी उस चीज को पीछे छोड़ने के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये रिश्ते में आना तो चाहता है, इनका ईगो इनको रोक रहा है। ये दुखी है, परेशान है, इनको लगता है आपने इनसे झूठ कहा है, या फिर किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है, कर सकता है इन दिनों। ये चाहते हैं टीम वर्क करना, किसी की मदद से रिश्ते को सही करना। इनको इंतजार है, कहीं अपनी स्टेबिलिटी के इंतजार में ये दिन गुजार रहा है। ये चाहता है किसी भी तरीके से, किसी की मदद से हो, किसी खुद की मदद से हो, अपने स्टेबिलिटी उनको पाना ही पाना है। ये अभी जो भी डिसीजन लेंगे जिसमें उनका मन उनका साथ देगा, उनका फायदा होगा। ये बात मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। उनके फायदे के अनुसार ये रिश्ते में आएंगे। ये उसी तरीके की कोई रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहता है कि जो भी रिश्ते में ये आए नई शुरुआत करे, लेकिन जिसमें उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और जिसमें उनका फायदा हो। चाहे कोई भी रिश्ता उनके सामने आ जाए, कोई भी पहले से हो, कुछ भी हो, अभी वो सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हैं। और वो चाहते हैं बाय हुक एंड क्रूक उनको अपनी स्टेबिलिटी मिले, और इसके लिए ये एक्शन भी लेना चाहते हैं। हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपसे दूर रहता हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का मामला हो सकता है। अभी देख लेते हैं जेमिनाई, आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप खुद क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो पेंटिकल्स का मामला है, आप भी अपने लाइफ में एक नई खुशी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। हो सकता है आप जो भी नया रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये बंदा या बंदी आपसे उम्र में छोटा हो। किसी ऐसी इंसान को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो उम्र में आपसे छोटे तो है, लेकिन इनको पैसे की समझ बहुत अच्छी तरीके से है। देख लेते हैं पेज की एनर्जी क्यों आया है। एट ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ सोर्ट्स, क्या मैनिफेस्ट करोगे आप, क्या करोगे। पुराने रिश्ते भूल नहीं पाते हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुराना रिश्ता आपका दिमाग नहीं छोड़ रहा है, आप कंफ्यूज हो। एक तरफ आपके परिवार है, घर है, रिश्ता है, बच्चे हैं, एक तरफ आपके पास कोई नया रिश्ता आ रहा है। आप अभी कंफ्यूज हो, क्या करोगे। नए रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व करोगे या फिर आपके परिवार ही आपके लिए सही है। आप चाहते हो अपने लिए खुशी। अगर मैं कहूँ सीधे शब्दों में, आप अपने लिए खुशी ढूंढना चाहते हो, आप सेल्फिश बन रहे हो। लेकिन कितना भी सेल्फिश बन जाओ आप, हो सकता है आपके परिवार है, जिनके नहीं है वो पुराने रिश्ते में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखा है। इसीलिए किसी नए रिश्ते को कितना भी आप मैनिफेस्ट करो, रह रह के ये पुराना रिश्ता आपका दिमाग खा ही लेता है। आप चाहकर भी कितना भी खुशी को आप मैनिफेस्ट करो। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, आप अपने लिए एक नया सर्कल उम्मीद कर रहे हो कि मेरे लाइफ एक नए सर्कल में चले जाए। बहुत हुआ, मैंने बहुत सहा, बहुत परेशानी देखी, और कुछ नहीं चाहिए। अभी मुझे अपने बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं। खुद को खुश रखना है। लेकिन क्या आप कर पाओगे। मुझे तो नहीं लगता। कार्ड के अनुसार आप 24/7 इसी रिश्ते में जकड़े हुए हो। कितना भी नया रिश्ता, स्टेबल रिश्ता, उम्र में छोटे, हैंडसम, ब्यूटीफुल कोई भी आ जाए, आपको तो अपने परिवार चाहिए,
आपको तो अपने रिश्ते में पारिवारिक जो रिश्ता है उसको ही स्टेबिलिटी देना है, या फिर पहले की रिश्ता जिनके शादी नहीं हुई है वो उसी कितना भी परेशान हो जाओ आप उस पुराने रिश्ते में ही खुद को ढूंढ रहे हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसके साथ जाइएगा, राशि में नहीं, आप एनर्जी के साथ जाइएगा। फिर भी राशि आया है तो मैंने बता दिया। अभी देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एम्प्रेस, दोनों अपने अपने स्टेबिलिटी के लिए लड़ाई कर रहे हो, करोगे। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण कहते हैं उसे, अट्रैक्शन महसूस करोगे। दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपनी स्टेबिलिटी के लिए संघर्ष भी करोगे। लेकिन आखिर में क्या होगा? 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा दोनों ही अपने अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर, दो कार्ड आए हैं, एक एम्प्रेस का, एक एम्परर का। आप खुद ही समझ लो ना, वो अपने जगह से हिलेंगे ना आप हिलोगे। रोना धोना चालू रहेगा। अपने अपने पोस्ट, अपने अपने पोजीशन को आप होल्ड करके रखोगे। प्यार कितना है, नहीं है, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये आप लोग तब नहीं सोचोगे रिश्ते में, जब इस रिश्ते का आउटकम अगर मैं कहूँ, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। दोनों को ही अपने अपने जगह अरे रहना है। दोनों ही अपने पोस्ट का घमंड दिखाएंगे, दोनों ही अपने अपने डिग्निटी को बढ़ाएंगे, दोनों ही अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। रोना धोना रहेगा, परेशानी रहेगी, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देगा। वो भी रोएगा, आप भी रोओगे, आप भी परेशान रहोगे, रात को सो नहीं पाओगे। लेकिन पूरे दिन लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए आप मेहनत करते रहोगे, अपने पोजीशन को होल्ड करोगे। ये बंदा या बंदी जो भी है ये भी करेगा। बाहर से देख के लोगों को ये पता नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर दुख भी रहेगा, परेशानी भी रहेगी, लेकिन आप किसी को ये दिखाओगे नहीं, खास करके एक दूसरे को तो कभी नहीं। इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, आप लोग ऐसे बिहेव करोगे, ऑल इज वेल, सब सही है। तुम मेरे लाइफ में हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने जगह सही हूं, खुश हूं। वो भी ऐसा ही कहेगा, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस क्या कहेंगे, दोनों ही कार्ड आया है। स्थिति ऐसी रहेगी, हम किसी से कम नहीं। तुम शेर हो तो क्या हुआ, मैं तो सवा शेर हूं। रहो अपने अपनी जगह, चाहिए तुमको, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं या बताऊंगा नहीं। तुमको आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अकेला खुश हूं। दिखावे की खुशी होते हैं ना, उस तरीके की आप करोगे। यूनिवर्स का गाइडेंस देखो क्या आया, टावर के कार्ड, सब कप्स के कार्ड, द फूल के कार्ड, द फूल। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अचानक से अगर कुछ हो गया है, रिश्ता अगर आपको लग रहा है खत्म हो गया है, तो आप जो प्यार जो महसूस कर रहे हो,
एक दूसरे के लिए जो प्यार आ रहा है उसको ओवरफ्लो मत होने देना। अपने अपने लाइफ में अगर आपको लगता है इस वक्त खुश रहना ही सही है तो रहिए, बिंदास रहिए। अगर आपको लगता है मुझे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, झिक झिक चिक चिक नहीं चाहिए, वो कहेगा मेरे मुताबिक चलो, मैं कहूँगा मेरे मुताबिक चलो, इससे अच्छा है भाई अपने अपने रास्ते जाए, अपने अपने रास्ते चलो, अपना इमोशन को कंट्रोल करो और बिंदास तरीके से आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, ऐसा करोगे भी नहीं आप लोग इन दिनों। अपना इमोशन जो ओवरफ्लो हो रहा है जब भी होगा उसको कंट्रोल कर लेना, क्योंकि आपको तो अपने पावर अपने पोजीशन से प्यार है। तो फिलहाल के लिए इमोशन को कंट्रोल करो और आगे बढ़ते जाओ। जब लगेगा भाई एक दूसरे को ज़रूरत है तब आ जाना। कम से कम इस हफ्ते तो आप लोगों की एनर्जी इस तरह की ही रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।